हो गया मैडम, 1000 रुपए हुए आपके। 1000 रुपए? 1000 रुपए किस बात के? 2 तार ही तो जोड़े हैं तुमने। हाँ तो मैडम 2 तार जोड़ना कोई आसान काम थोड़ी है, और अगर आपको इतना छोटा काम लग रहा है तो खुद ही कर लिया होता, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि ये काम तुम्हारा है इसलिए तुम्हें बुलाया है। देखिए मैडम, इसलिए तो बोल रहा हूँ, खतरे का काम है, इसमें एक गलती का मतलब ना इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए बोल रहा हूँ 1000 रुपए। अरे वैसे तो 2000 रुपए हुए, आपसे कम ले रहा हूँ और ऊपर से आप और कम कर रही हैं। हाँ ठीक है, तूने काम किया है, मान लिया मैंने, तो 1000 रुपए क्यों मांग रहा है? 600-700 रुपए ले ले। मैडम देखने में तो आप काफी अमीर लग रही हैं, लेकिन बात ऐसे कर रही हैं जैसे मंडी में खड़े होकर के भाव कर रही हैं आप। मैडम देखिए 1000 रुपए हुए हैं, चुपचाप 1000 रुपए दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है काम करने के लिए। अरे तो भैया मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कम पैसे ले लो थोड़े। 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। देखिए बहसबाजी मत करिए, मुझे 1000 रुपए दीजिए, और भी जगह जाना है मुझे काम करने के लिए। क्या हो गया साक्षी, बाहर तक आवाजें आ रही हैं? विभोर देखो ना, 2 तार जोड़े हैं इसने और बोल रहा है 1000 रुपए हो गए। बताओ किस बात के 1000 रुपए दे दूं मैं इसको? साहब मैडम को समझाइए ना, खामखा मेरा टाइम खोटा कर रही है। मेन कट ऑफ से कनेक्शन कटा हुआ था, उसको जोड़ा है मैंने, उसकी वजह से पूरे घर में लाइट नहीं था, और उसके 1000 रुपए मांग रहा हूँ तो मैडम को लग रहा है कि मैं ज्यादा मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, 1000 रुपए ही हुआ ना आपके? जी ये लीजिए। शुक्रिया साहब, सीखिए साहब से कुछ आप। विभोर क्या है ये? मैं डील कर रही थी ना, इतने पैसे क्यों दे दिए तुमने उसे? साक्षी तुम भी ना। क्या मैं भी ना? तुम्हें उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। 2 मिनट काम किया है उसने, 2 तार जोड़े और पूरे 1000 रुपए मांग रहा था। क्यों दिए तुमने पैसे? थोड़े पैसे बच जाएंगे तो तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अरे साक्षी उसने ऐसा क्या गलत मांग लिया, अपने हक के पैसे तो मांगे थे। अरे तो मैंने कब बोला कि जायज नहीं थे पैसे? मैं तो खुद ही उसे पैसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं कही थी इतने से काम के 1000 रुपए कौन मानता है? 500 ले ले, 600 ले ले, चल ठीक है। चलो ऐसी बात है साक्षी, तो मैं तुम्हें ना एक कहानी बताता हूँ। एक ना प्लेन खराब हो गया था, और वो प्लेन किसी भी इंजीनियर से ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे इंजीनियर आ गए, बड़े से बड़े, लेकिन कोई भी उस प्लेन को ठीक नहीं कर पा रहा था। उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर ना उस प्लेन में एक बूढ़े से अंकल थे, 70-80 साल के। तो उन्होंने कहा कि वो इस प्लेन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस चीज के वो 10 लाख रुपए लेंगे। तो भाई सबने कहा कि जब कोई इंजीनियर ठीक नहीं कर पा रहा और प्लेन को ठीक कराना भी जरूरी है, तो सबने कहा कि ठीक है भाई, आप 10 लाख रुपए ले लेना, करो प्लेन ठीक। तो उन बूढ़े अंकल ने सिर्फ एक हथौड़ा मारा और उस प्लेन को ठीक कर दिया। फिर जब उन्होंने हथौड़ा मारने के बाद प्लेन ठीक कर दिया और 10 लाख रुपए की डिमांड करी, तो सबने उनसे पूछा कि अंकल जी एक हथौड़ा मारने के 10 लाख ले रहे हो? तो उन्होंने पता है क्या बोला कि बेटा मैं 10 लाख रुपए हथौड़ा मारने के नहीं ले रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए अपने एक्सपीरियंस के ले रहा हूँ। जो मैंने 50-60 साल इंजीनियरिंग करी, उसके लिए पढ़ाई करी, इस काम को सीखा कि एक ही हथौड़ा मारने पे मैंने प्लेन ठीक कर दिया, मैं उस एक्सपीरियंस के, उस टाइम के 10 लाख रुपए ले। तो ऐसे वो जो इलेक्ट्रिशियन है ना, वो 1000 रुपए आज 2 तारों को जोड़ने के नहीं लेकर गया, वो अपने टाइम के 1000 रुपए लेकर गया, अपने एक्सपीरियंस के 1000 रुपए ले। उसने 4-5 साल इस काम को सीखने में दिए होंगे। उसके बाद उसने कई जगह काम को सीखने की कोशिश करी होगी, ट्रायल बेसिस पे, फ्री में भी करा होगा। उसके बाद जाके कहीं आज वो इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि उसने 2 तारों को जोड़कर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी ला दी। तो फिर अगर वो 1000 रुपए मांग रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा तुम अपने ही पति को देख लो, मैं मरीजों को सिर्फ पर्चे पे दवाइयां लिखता हूँ, इस चीज की मैं 500 से 1000 रुपए ले लेता हूँ। तो फिर ऐसे तो मरीज भी बोल सकता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ पेन चलाने के आप 500 रुपए ले रहे हो, लेकिन मैं किस चीज के पैसे ले रहा हूँ साक्षी? जो मैंने 5 साल MBBS में दिए अपने, जो मैंने प्रैक्टिस करा, मैं उस चीज के पैसे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मरीज को क्या दवाई देनी है और मैं एग्जैक्ट उसको वही दवाई दूंगा जिससे कि वो ठीक हो जाएगा, जो कि उसको हर कोई रिकमेंड नहीं कर सकता है। तो ये मेरे काम की वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात बताऊं साक्षी, वो जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है ना, उसके काम में जान का खतरा भी है। चलो एक बार को मेरे काम का ऑल्टरनेट निकल सकता है, तुम्हारे काम का ऑल्टरनेट निकल सकता है, लेकिन बिजली वाले का काम बिजली वाला ही कर सकता है। तुम्हारी बात कर लेते हैं। अब तुम जो घर संभालती हो हमारा, कल को मैं या बच्चे बोल दें कि मम्मी तो कोई काम करती ही नहीं है, मम्मी तो बस टाइम पास करती है, तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? तो ऐसे ही साक्षी, हर काम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और हमें दूसरे के काम की वैल्यू करनी चाहिए, समझी? विभोर मैं समझ गई जो तुम मुझे समझाना चाहते हो। शायद मुझे उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और जो भी उनके पैसे थे उन्हें दे देने चाहिए। तुम सही बोल रहे हो, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो कुछ भी हो सकता है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करूंगी। तुम फ्रेश हो, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है।